हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नया एपिसोड। और आपको पता है हम इस एपिसोड में फास्ट रिवीजन कराते हैं और ये ज़्यादा लंबा एपिसोड आपका नहीं होता है। तो जो हमने कल आपको कराया था उससे आगे हम आपको रिवीजन कराएंगे। आपका चला हुआ है जो मैटर है हमारा, वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मापन एवं मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ क्वेश्चंस कल के एपिसोड में मैंने कराए थे। उससे आगे अब हम आपको फास्ट ट्रैक पर रिवीजन कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं आपको तो पता ही है। अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये सभी। हर क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। फास्ट रिवीजन का मतलब यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में आपको करा सकें। जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर हम आपको डिटेल में भी पेडागोजी को, चाइल्ड डेवलपमेंट को हम आपको कराएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है आप सोचते हो कि फास्ट ट्रैक पर ही रिवीजन चलता रहेगा। बाद में हम आपको इसका जो है पूरी एक्सप्लेनेशन कराएंगे टोटल पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। सही है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बिल्कुल सही है। और ये दोनों ही सही है यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ज्ञानोपयोग की पूर्ति कर रहा है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे, कौशल से संबंधित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं हम, निम्नलिखित में से पाठ योजना का अंग नहीं है जांच कार्य। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है मूल्यांकन। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ अमेरिका से। सूक्ष्म शिक्षण का समय है 5 से 10 मिनट। जो सूक्ष्म शिक्षण का जो समय है 5 से 10 मिनट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सहचर्य विधि का आविष्कार किया मॉन्टेसरी ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोवेल ने। पारिवारिक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा है किसी न किसी परीक्षा में हर क्वेश्चन आया हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे किलपैट्रिक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम चलते हैं, मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे, मानसिक उद्दीलन। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया 2005 में। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली के आधार पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट है, अध्यापक के व्यावसायिक
उन्नयन के लिए उपयोगी है। निरौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है आपका शिक्षण में कितने प्रकार का सह संबंध मिलता है? 3 प्रकार का सह संबंध हमारा शिक्षण में मिलता है। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? इसका आंसर आपका है इकाई योजना। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान है हार्वर्ड का। नेक्स्ट है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है गुणात्मक, सही है ये भी। निदानात्मक बिल्कुल सही है। परिणात्मक बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है योजना विधि के मुख्य सोपान हैं समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? कहानी विधि। नेक्स्ट है आपका ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम सत्र क्या है? मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? छात्र को। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ये मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? इसका आंसर है परिकल्पनाओं का निर्माण। हार्वर्ड उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से सत्र से संबंधित हैं? ये है आपका विश्लेषण सत्र। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति ब्रेल लिपि है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अनुदेशन है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रश्न है ज्ञान परक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? इसका आंसर आपका है फ्रेंड्स खुली पुस्तक परीक्षा। ये आपका सही है। सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल सही है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। नेक्स्ट है आपका चलते हैं यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? रटने को महत्व प्रदान न करना। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इसका आंसर आपका हो जाएगा नियमित विद्यालयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों का आत्मनियम अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। सी इसका आंसर हो जाएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सत्र परीक्षा। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। शिक्षक को पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। मध्यस्थ चर में आता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो ये सारे सही हैं, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। निगमन प्रणाली का अर्थ है, निगमन प्रणाली का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। यह एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा किया गया है। जॉन डीवी के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं एडगर डेले। नेक्स्ट है, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य सही है, उद्देश्य एवं संरचना सही है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आधुनिक अभिक्रमिक अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है रेखीय अभिक्रमित। यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है। यह स्वाधिगम तथा स्वमूल्यांकन का प्रकार है, अतः इसके द्वारा सीखना है व्यक्तिगत। इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है कहा जाता है अवरोह अभिक्रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विद्यार्थी
विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय खालिस्तान के सही अनुपात में होना चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न खालिस्तान का एक उदाहरण है। उच्च स्तरीय अपसारी सीखने खालिस्तान आकलन और अनुदेशन के बीच खालिस्तान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सीखने के लिए आकलन आएगा, यहाँ पर के लिए आएगा, और यहाँ पर अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फ्रेंड्स, साहब चलते हैं। देखिए, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लाभदायक परीक्षण का उदाहरण है। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। योजना की दृढ़ता जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ये सही है। व्यक्तिकता और विनिमय, ये नहीं आएगा इसमें। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये भी नहीं आएगा। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, ये सही है। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, चलते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सभी सीटेट से संबंधित आपके क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर चली हुई है। खालिस्तान की जगह पर फर्स्ट में ही मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। 20 का आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। इसका आंसर है आपका विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। जॉन ड्यूवी द्वारा एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है अब। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए हैं।
इसका आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी सामाजिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। डी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन, इसका आंसर होगा डी, के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट है, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो हमेशा विद्यालय देर से क्यों पहुंचता है, उसके घर जा कर के बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका सी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है सीखने के समृद्ध संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र क्या होता है? एक बुद्धि लब्धि होता है, एक निष्पत्ति लब्धि होता है। तो निष्पत्ति लब्धि का जो सूत्र है फ्रेंड्स वो होता है AQ = EA/MA × 100। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे ए इसका आंसर होगा, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया
के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बालक केंद्रित शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रेंड्स, ये है बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ये आपका 20 का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? फास्ट ट्रैक पर रिवीजन हमने इसका कराया, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।